हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राम। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस का फॉर्म निकला हुआ है और इसमें बम्पर भर्ती निकली हुई है। 28,636 पोस्ट है और पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं। तो चलो जानते हैं एक एक करके इसके विषय में। सबसे पहले जानेंगे कि जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसका कार्य क्या होता है। पहली बात कार्य जानेंगे कि आपको क्या काम करना होगा, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे कि यानी कि फॉर्म कब से कब तक रिलीज है, करेक्शन विंडो कब स्टार्ट होगा, ए टू जेड मतलब इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फॉर्म फी जानेंगे कैटेगरीज वाइज। आप जो फॉर्म भरोगे उसका फी किस किस मोड से कर सकते हो, यानी कि पेमेंट करने का क्या क्या तरीका ये जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि एज लिमिट क्या है, एज लिमिट भी जानेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे। कैटेगरीज वाइज किसका कितना पोस्ट है ये भी जानेंगे और किस स्टेट में किसका कितना पोस्ट है ये भी जानेंगे कि स्टेट वाइज पोस्ट, ठीक है ना, वो भी जानेंगे। और लास्ट में हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस भी जानेंगे और सैलरी भी जानेंगे। तो लगभग 8 से 10 चीजें हम कवर करेंगे। ए टू जेड सारी बातें इसमें कवर हो जाएगा। और हाँ, फॉर्म भरने का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां के थ्रू जाके आप क्लिक करिए, आप उसके पेज पे चले जाओगे और आप खुद भी फॉर्म भर सकते हो, या चाहो तो आप हम लोगों से भी फॉर्म भरा सकते हो। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मैसेज करने के बाद आप बताइए कि आपका किस प्रकार का डाउट है, यानी कि आपको फॉर्म भराना है या हो सकता है आपका कोई डाउट हो गवर्नमेंट जॉब से संबंधित या किसी एग्जाम से संबंधित। पहले आप अपना डाउट लिखिए कि आपका डाउट क्या है, आपका समस्या क्या है। हम लोग डाउट पढ़ेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो, अपना डाउट समाप्त कर सकते हो। और मान लीजिए आप फॉर्म भरा रहे हो तो फॉर्म में से आपका 200 रुपया कम हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहता हूं कि अगर आप फॉर्म नहीं भरा रहे हो, केवल अपने अंदर की माइंड में जो डाउट है डाउट समाप्त करते हो, तो आपका 200 रुपया चार्ज लगेगा। और अगर आप फॉर्म भरा रहे हो तो फॉर्म भराने का मान लीजिए 1000 रुपया चार्ज है, किसी का भी उदाहरण बस मैं कह रहा हूं, तो आपका 200 रुपया माइनस उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ग्रामीण डाक सेवा का जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है उनका कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रामीण डाक सेवा का कार्य क्या है, यानी कि डाकिया का कार्य क्या होता है। वैसे मैक्सिमम लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते हैं। हमारा काम है कि हर एक स्टूडेंट के साथ चलना। कोई चिट्ठी आया, कोई पार्सल आया, कोई स्पीड पोस्ट आया, तो वो आपके डाकघर से गांव तक पहुंचाना, गांव के लोगों तक पहुंचाना जिसका वो पार्सल या स्पीड पोस्ट है, या फिर गांव से डाक जुटा के आपके डाकघर में ले जाना, जमा करना। अगर कोई मान लीजिए कोई स्पीड पोस्ट है वो सेंड कर रहा है कि गांव से अपने गांव से उस शहर में सेंड कर रहा है या कहीं भी सेंड कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको पहुंचाना। कहने का मतलब है कि डाकघर से स्पीड पोस्ट, चिट्ठी या जो भी चीज़ आ रहा है उसको गाँव तक पहुँचाना और गाँव से डाक उठाकर उसको वहाँ पर ले जाना, यही कार्य होता है किसका? डाकिया का, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो आपका ये रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपका 31 जनवरी है, यानी कि 31 जनवरी से फॉर्म रिलीज है। लास्ट डेट आपका 14 फरवरी है। फी पेमेंट आप 16 फरवरी तक कर सकते हो, यानी कि आप जब फॉर्म जमा कर दोगे तो उसके बाद 2 दिन तक आप एक्स्ट्रा फी जमा कर सकते हो। एप्लीकेशन सबमिशन लास्ट डेट इसका भी 16 फरवरी है। और करेक्शन विंडो, यानी कि मान लीजिए फॉर्म भरने में आपसे कहीं कुछ गलती हो गया बेसिक डिटेल्स में, जैसे माता पिता का नाम में या किसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में, तो आप करेक्शन कर सकते हो। 18 फरवरी 19 फरवरी 2 दिन करेक्शन करने का आपको मौका मिलेगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट पे आपको ये नौकरी मिलेगा, आपका मेरिट देखा जाएगा 10th पास। वैसे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अभी चर्चा करूंगा आगे, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और जानते हैं कि एप्लीकेशन फी क्या है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपका 100 रुपया फी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी के हो, जैसे एससी हो, एसटी हो, दिव्यांग हो, मतलब पीएच हो, तो 1 भी रुपया पैसा नहीं लग रहा है, आप फ्री में केवल फॉर्म भर लीजिए। और भी किसी भी कैटेगरी के आप फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी के, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो भी आपका 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। तो केवल जनरल और ओबीसी का 100 रुपया लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि जो एप्लीकेशन फी है उसको आप किस मोड से कर सकते हो। तो आप ऑनलाइन पैसा दे सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से या आईएमपीएस सुविधा से भी आप दे सकते हो, कैश कार्ड से दे सकते हो, मोबाइल वॉलेट से दे सकते हो। तो इतने तरीके हैं आपका पेमेंट करने का। आप इसमें से जो सुविधा आपको सही लगे वो सुविधा आप अपना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एज लिमिट जानते हैं। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज आपका 40 साल होना चाहिए 1 जनवरी 2026 तक।
कहना क्या चाहते हो सर आप? यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आप 18 साल से छोटे नहीं होने चाहिए एक भी दिन, ठीक है ना, और आप 40 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक, कहां तक? 1 जनवरी 2026 तक आप गिन लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अच्छा, टोटल पोस्ट जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, लेकिन एक बार और रिपीट कर देता हूं, 28,636 पोस्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा पोस्ट है, लगभग आपका 28,500 के करीब है। पूरे भारत के स्टूडेंट भर सकते हैं और पूरे भारत में आपको कहीं भी नौकरी मिल सकता है, ठीक है ना। जिसमें से अगर इस पोस्ट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कैटेगरीज वाइज, तो जनरल के लिए 12,696 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,719 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 5,694 पोस्ट है, एससी के लिए 3,942 पोस्ट है, एसटी के लिए 2,716 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी ए कैटेगरी के लिए 260 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी बी कैटेगरी के लिए 271 पोस्ट है, सी कैटेगरी के लिए 257 पोस्ट है और डीई कैटेगरी के लिए 81 पोस्ट है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, दिव्यांग में भी, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और अगर हम जाने कि अलग अलग लोकेशन में कितना पोस्ट है, तो आपको बगल में एक पेज दिख रहा होगा, अलग अलग लोकेशन पर इतने पोस्ट है, लोकेशन वाइज ये है। और हाँ, आपको लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए। लैंग्वेज से क्या मतलब है सर आपका? जैसे मान लीजिए आपका पंजाब में नौकरी लग गया, वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां के जो ग्रामीण लोग हैं, वो पंजाबी बोल रहे हैं और आपको पंजाबी बोलने आता ही नहीं है, तो समस्या हो जाएगा। क्योंकि जब डाकिया डाक लेके पहुंचेगा गांव तक, उस जगह तक, तो वहां का लोकल लैंग्वेज के बारे में बात करने उसको आना चाहिए। इसलिए लैंग्वेज भी दिख रहा होगा आपको, पोस्ट भी दिख रहा होगा और लोकेशन भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें। वैसे एज लिमिट भी अगर देखा जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत ही आता है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 10th पास आउट आप होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि 10th में आपका मैथ और इंग्लिश होना कंपलसरी है। अगर आपका 10th में मैथ सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि डाकिया अगर डाक लेके जा रहा है तो उसको मैथ भी आना जरूरी है, कि कितना डाक लेकर गया, कितना नहीं गया, उसको हर चीजें आना जरूरी है। और इंग्लिश भी आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आप जानते हो कि एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर जगह बोला जा सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम जगह के लोग इसको समझते हैं, ठीक है ना, तो इंग्लिश भी आना चाहिए। तीसरा बात क्या है कि वहां का लोकल लैंग्वेज आना आवश्यक है, जो कि कुछ देर पहले ही मैंने इस बात का चर्चा किया कि वहां का लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है जिस जगह आप जा रहे हो। जैसे मैंने पंजाब का एक उदाहरण लिया था, ठीक है ना, तो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना जरूरी है। आप बिहार में हो तो आपको भोजपुरी आना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है वैसे भोजपुरी और हिंदी मिलता जुलता है, तो हिंदी बोलो तो भोजपुरी वाले समझ लेते हैं, लेकिन वहां का लोकल लैंग्वेज आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें कि सर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो स्टूडेंट आपका पहले मेरिट बनेगा, ठीक है ना, मेरिट देखा जाएगा कितना नंबर आपका है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 2 चरण है, समझ लीजिए। मेन आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। सैलरी भी आपको बगल में दिख रहा होगा कि सैलरी भी इतना है, तो ठीक है, आप ये फॉर्म भर सकते हो। इंडिया के आप कहीं के भी हो, आप ये फॉर्म भरिए, आप नौकरी ले सकते हो। इसके अलावा किसी और गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको जानना है या किसी एग्जाम के बारे में जानना है, तो बेझिझक आप कमेंट करिए। मैं और सुमन मैम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। और फिर मैं एक बार कहता हूं कि आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना डाउट लिखिए, हम लोग उस डाउट को पढ़ेंगे। आपके पास एक QR कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो और एक एक डाउट समाप्त कर सकते हो। चाहे वो डाउट आपका जो आज का वीडियो बना है इससे संबंधित हो, या किसी एग्जाम से संबंधित हो, किसी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हो, काउंसलिंग से संबंधित हो, आप डाउट बिल्कुल समाप्त करा सकते हो। आपको 200 रुपया पेमेंट करना होगा। और हां, अगर आप हम लोगों से फॉर्म भराते हो कोई भी, तो आपका वो 200 रुपया माइनस हो जाएगा और साथ साथ आपका डाउट भी समाप्त किया जाएगा। यानी कि जो बात आप पूछोगे, जो डाउट आप पूछोगे, वो डाउट भी हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। फॉर्म भराने का केवल पैसा लगेगा, 200 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप फॉर्म नहीं भराते हो तो आपका 200 रुपया लगेगा। और छोटे मोटे डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए। मैं और सुमन मैम हमेशा देखते हो कि कमेंट्स का भी रिप्लाई करते हैं, तो छोटे मोटे डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हो। और एक और बात, हम लोग का एक और चैनल है स्पार्क पे स्टडी करके, जिसमें फ्री में तैयारी करवाया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। नीट का, CUET का, एम्स का, पैरामेडिकल का, नर्सिंग का, इसमें फ्री में प्रिपरेशन चल रहा है। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। आप एक बार देखिए, पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आएगा तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ लीजिएगा या सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, लेकिन एक बार आप लोग जरूर उसको देखिए, ठीक है ना। उस पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ हर चीज़ें पढ़ाया जा रहा है, तो उस पर पढ़िए। 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व करवाया जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो पढ़ता है, तो आप देखिए उसको, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना।